सेल्स जहाँ मर जाते हैं, अगर स्टेम सेल्स वहाँ डाल दिए जाए, इसकी खास किस्म का सेल होता है, तो वहाँ पर नए सेल्स बनाना शुरू कर देते हैं। आज के समय में स्टेम सेल थेरेपी का प्रयोग हो रहा है और ऐसा अपने भारत में ही हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर में ये थेरेपी GSVM मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर परवेज खान ने की। इस वक्त उनके साथ विशेषज्ञ डॉक्टर BS राजपूत भी रहे। स्टेम थेरेपी देने का यह देश का पहला केस है। जानकारी के मुताबिक हैलट में शुक्लागंज के रहने वाले 30 साल के नेत्र रोगी को स्टेम सेल थेरेपी दी गई। वो 5 साल की उम्र से एक बीमारी से परेशान थे और उनकी आंख की रोशनी चली गई थी। जांच के बाद उसे स्टेम सेल थेरेपी के लिए चुना गया। अब उम्मीद की जा रही है कि तेजी से स्टेम थेरेपी आंखों की रोशनी वापस लाने में मददगार साबित होगी। ऐसी थेरेपी जिससे अगर आपके शरीर का कोई अंग खराब हो गया है तो उसे इस थेरेपी की मदद से वापस ठीक किया जा सकता है। विश्वास नहीं हो रहा है तो चलिए आपको एक एक चीज ठीक से बता देते हैं। इस थेरेपी का नाम है स्टेम सेल थेरेपी। ये बेहद एडवांस तकनीक भी कहलाती है। इसमें स्टेम सेल की मदद से शरीर के कुछ नए अंगों को लैब में उगाया जा सकता है। ये तकनीक अपने मेडिकल गुणों के लिए दिन प्रतिदिन प्रसिद्धि पाती जा रही है। लेकिन स्टेम सेल होते क्या हैं? दरअसल स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो बोन मैरो से लेकर एम्बिलिकल कॉर्ड तक फैले हुए होते हैं। इन्हें शरीर के बेसिक सेल्स भी कह सकते हैं। स्टेम सेल से एक छोटा हृदय तैयार किया जा सकता है ताकि वो नसों से खून को शरीर में वापस भेज सके। ये तकनीक उन लोगों के लिए मददगार हो सकती है जिनके हृदय के वॉल्व में कोई समस्या आ गई है। स्टेम सेल्स को उन सेल्स में परिवर्तित किया जा सकता है जो इंसुलिन को उत्पादित करती है और इसलिए इसे टाइप 1 डायबिटीज के इलाज के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ये सेल्स लैब में उत्पादित की जा सकती हैं। उन्हें मानव के शरीर में कुछ इस प्रकार से लगाया जा सकता है कि वह मैच्योर होने पर पूरी तरह से काम करना शुरू कर सके। सुनने की क्षमता खत्म होने का मुख्य कारण होता है आंतरिक कान का डैमेज हो जाना। स्टेम सेल्स का प्रयोग सुनने की क्षमता बेहतर बनाने के लिए भी किया जा सकता है। अगर आपकी स्किन पर ट्यूमर है या स्किन पर दाने दाने से हो जाते हैं तो आपके लिए स्टेम सेल पर आधारित एक जीन थेरेपी बनाई गई है जो इस प्रकार के चर्म रोगों से निजात पाने के लिए प्रयोग की जा सकती है। पुरुषों के बांझपन को भी स्टेम सेल के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। बांझ पुरुष की स्किन सेल से स्टेम सेल ली जाती है ताकि उनका प्रयोग हेल्दी स्पर्म को बनाने के लिए किया जा सके। आजकल विदेशों में ब्रेन ट्यूमर का इलाज करने के लिए खास तौर पर स्टेम सेल्स प्रयोग की जा रही है। इस तकनीक को कैंसर के उपचार में प्रयोग भी किया जा सकता है। इस नई तकनीक की मदद से डैमेज हुए ब्रेन सेल्स को दोबारा डेवलप किया जा सकता है और इम्प्लांट किया जा सकता है। इन सब बीमारियों के साथ साथ फेफड़ों और ब्लैडर से जुड़ी बीमारियों को ठीक करने के लिए भी स्टेम सेल पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है और आज के समय में स्टेम सेल थेरेपी का प्रयोग हो रहा है।